नमस्कार। मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के केवीएस ने यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपना एडमिशन का शेड्यूल जारी किया और साथ ही साथ गाइडलाइन भी जारी किया इस साल के एडमिशन को लेकर के। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है इस साल के एडमिशन में वो है एज क्राइटेरिया में, यानी कि क्लास वाइज उम्र की सीमा में जो है बदलाव किया गया है इस साल के गाइडलाइन में। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा कि पिछले साल का एज का क्राइटेरिया क्या था और इस साल का एज का क्राइटेरिया क्या है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इस साल उम्र में कौन कौन से क्लासेस के बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहां से ही फॉलो कर सकते हैं और आप अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछ सकते हैं या वहां से भी अपडेट रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं लगातार अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको एक एक चीज समझाता हूँ कि किस क्लास के लिए कौन सा एज में बदलाव किया गया है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस साल भी एज क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है जो कि आप सभी पेरेंट्स को पता होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 साल बच्चे की उम्र कंप्लीट होना जरूरी है 31 मार्च 2025 तक। लेकिन जिन बच्चों का 1 अप्रैल को भी अगर 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं वो बच्चे भी जो है क्लास 1 में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, या किसी भी क्लास में अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और 1 अप्रैल को भी अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल कंप्लीट होते हैं तो आपका बच्चा जो है क्लास के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में आपको लास्ट ईयर का एज क्राइटेरिया और इसमें थोड़ा कंपैरिजन भी दिखा दूंगा हल्का फुल्का सा। ठीक है, तो क्लास 1 के लिए जो एज रहने वाला है इस साल 6 to 8 ईयर्स, यानी 6 साल कंप्लीट होने चाहिए और लेस देन 8 ईयर्स होने चाहिए 31 मार्च 2025 तक इस साल के एडमिशन के लिए। वहीं अगर हम क्लास 2 की बात करें तो 7 साल कंप्लीट होनी चाहिए बट लेस देन 9 ईयर्स होने चाहिए आपके बच्चे की उम्र। वहीं अगर क्लास 3 की बात करें तो क्लास 3 के लिए जो है 8 साल कंप्लीट होने चाहिए और लेस देन 10 ईयर्स होने चाहिए आपके बच्चे की उम्र, तभी आपका बच्चा जो है क्लास 3 के लिए एलिजिबल होगा। क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4th में इस साल एज में बदलाव किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया गया है, काफ़ी बोल्ड करके लिखा गया है। तो क्लास 4th के लिए जो है 9 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और लेस देन 11 ईयर्स होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्लास 5 के लिए जो है 9 ईयर्स कंप्लीट और 11 ईयर्स से कम होना चाहिए। क्लास 4 और 5 दोनों के लिए जो है सेम एज का क्राइटेरिया इस साल रखा गया है। वही अगर हम क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 के लिए जो है 10 साल कंप्लीट होना चाहिए और 12 साल से कम होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें क्लास 7 की तो क्लास 7 के लिए पेरेंट्स 11 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। वही अगर हम बात करें क्लास 8 की तो क्लास 8 के लिए बच्चे की उम्र 12 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 14 साल से कम होना चाहिए। और क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के लिए जो है 13 साल कंप्लीट होना चाहिए और बच्चे की उम्र जो है 15 साल से कम होनी चाहिए। और 10th की बात करें अगर तो 10th के लिए बच्चे की उम्र 14 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 16 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि ये जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है ये इसमें जो है जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड वाले होते हैं जिनका कि डीए कोटे से बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है, जिसको कि CWSN भी किया जाता है, यानी कि चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स वाले, उनके लिए जो है एज क्राइटेरिया में 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी कि मिनिमम एज जो है 6 साल ही रहने वाली क्लास 1 के लिए, लेकिन मैक्सिमम में 2 साल और ऐड हो जाएंगे और मिनिमम 6 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 10 साल से कम होना चाहिए। इसी तरह से हर क्लास के लिए 2 साल ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन भी आप देख सकते हैं कि द मैक्सिमम एज लिमिट में बी रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है तो उसको जो है 2 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि जब 2022-23 में NEP आया था, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसके बाद जो है क्लास 1 का जो है एज क्राइटेरिया चेंज किया गया था, मिनिमम और मैक्सिमम को सेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और बात बता दो आप सभी पेरेंट्स को कि क्लास 11th में और 12th में एडमिशन को लेकर के कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। सिमिलर देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट फॉर क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 11th और 12th के लिए एज का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा गया है।
ये तो बात हो गई आपकी इस साल के एज क्राइटेरिया की। थोड़ा सा मैं आपको जो है लास्ट ईयर का भी दिखाना चाहूँगा ताकि आपका कंपैरिजन हो जाए। आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो है क्लास 3 और क्लास 4 के लिए जो है एज सेम रखा गया था, लेकिन इस साल चेंज किया गया है। आप ये देख सकते हैं इस साल क्लास 4 का जो है 9 ईयर्स कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस साल बस ये बदला हुआ है, आप दोनों का कंपैरिजन खुद देख सकते हैं। अगर वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा से। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि एज में क्या बदलाव किए गए हैं। लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, आप ये एज में बदलाव देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको भी एज के बारे में बताया सब समझ में आ गया होगा कि क्लास वाइज एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। लास्ट ईयर का भी मैंने एज क्राइटेरिया दिखा दिया, साथ ही साथ इस साल का भी जो बदलाव किया गया है एज क्राइटेरिया में, ये भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो अब आपने इस साल को जो एज का क्राइटेरिया आया है इसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है या आपने देखना है कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे वहां से भी फॉलो कर सकते हैं और अपडेट रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।